सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने जो मेरा पेपर था एग्ज़ाम, मुझे एडमिट कार्ड मिल चुका था और मैं आ चुकी थी थोड़ा जल्दी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल ही रहे थे। तो इस टाइम पे देखो बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। और लड़कियों का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे जो मेरे साथ में पढ़ते हैं अलग अलग, तो मैं बैठी वेट कर रही थी। मैं नहीं, मेरे साथ में बहुत सी लड़कियाँ थी, ये मैं उनको उसको दिखा नहीं सकती हूँ। और मेरा एग्ज़ाम था और एडमिट कार्ड भी मुझे मिल गया था। फिर मैं घर आई शाम को, फिर मैंने पास्ता बनाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं 1:30 बजे घर से निकल चुकी थी घर, क्योंकि मुझे एडमिट कार्ड मिला नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मेरे पास एडमिट कार्ड ना हो और मुझे दिक्कत हो। तो मैं इसलिए जल्दी चली गई थी 1:30 बजे। तो टाइम, मेरा एग्ज़ाम था 3 बजे का, लेकिन मुझे जाना जल्दी पड़ा। दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा आप सभी का वीडियो में स्वागत है। मेरा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मुझे उस दिन एडमिट कार्ड नहीं मिला था। मेरे पीछे मेरा भाई सो रहा है, मेरा प्यारा सा भाई। तो और उसके पीछे कपड़े पड़े हुए, क्योंकि कपड़े धुले थे और सूखे नहीं है, तो ये सारे के सारे प्रेस करने वाले हैं। फिलहाल तो मैं रेडी हूँ नहा धो के, और अभी बजने वाला है 11। 11 नहीं बजे अभी। और पता है, अब सुबह हमें लग रहा है कि सुबह उठने से फ़ायदे बहुत होते, पता चलता है कि समय कितना होता है, वरना पता ही नहीं चल रहा था। तो अभी मेरा जो था एडमिट कार्ड मिल गया था। उस दिन मैं कॉलेज गई थी, फिर मैं यहाँ पे भी गई थी पास में ही। भाई मेरे थे, उन्होंने निकलवाने गए थे, लेकिन पता है क्या हुआ कि निकला नहीं। तो यहाँ पे बता रहा था अलर्ट है। तो मैंने अब जो मेरा कॉलेज है उसके सामने एक कैफ़े है, वहाँ पे अंकल जी है, तो उनसे जान पहचान है। जान पहचान क्या, काम कराते रहते हैं उनसे। तो उनको मैंने कॉल किया था, नंबर मेरे पास था, तो मैंने कॉल किया। मैंने उनको सारा अपनी डिटेल भेजा कि आप अंकल जी मेरा एडमिट कार्ड निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं निकाल के रख दूँगा। फिर मैंने भैया से भी कहा, मैंने कहा हो सकता है अंकल जी शायद भूल गए हों, लेकिन यहाँ पे पता चला तो यहाँ पे नहीं निकला। बोले अलर्ट दिखा रहा है, नहीं निकला। मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं अब एग्ज़ाम कैसे दूँगी, क्योंकि सबसे मेन था मेरा एग्ज़ाम। तो अच्छा, सब्जेक्ट में मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो मेरे पास स्कीम आई थी तो उसमें काफ़ी एक जो सब्जेक्ट था उसका एग्ज़ाम का कुछ कंफर्म नहीं था कि कब होगा। तो अब मिला है, मुझे तुरंत ही मिल गया। जब कॉलेज पहुँचे तो पहले मैंने भाई से बोला कि चलो अब पहले मुझे वहाँ ले चलो। तो मैं गई कैफ़े में। मैंने जैसे ही मैं अंदर एंट्री मैंने की, अंकल जी ने तुरंत मुझे वो निकाल के उन्होंने रखा था और निकाल के दिया, कहा लो तुम्हारा मिल चुका है। तो वो तुरंत मैंने उसको लिए, मैंने भाई जी से बोला, बोले कि मिल गया। मैंने कहा हाँ मिल गया। मैंने वो बोल रहा है 2 दिन से कि नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने कल अंकल जी को सेम पासवर्ड और अपना पूरा नंबर वगैरह सब मैंने उनको दे दिया था। और फिर मेरे एग्ज़ाम हुए, अच्छा गया। पेपर तो अच्छा गया है। अब नंबर की बारी है तो वही देंगे जो एग्ज़ामिनर होंगे, जो मेरी कॉपी चेक करेंगे। उसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, पिछली बार नंबर अच्छे आए थे, और अच्छे आए थे, मैं पास हो गई थी। और इस बार की बात है तो अब वही जाने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू के। तो अब होने तो भाई होते ही है, 75 नंबर का 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 75 करने होते हैं। उसमें से भी अगर आप 50 कंफर्म कर लेते हो तो आप पास हो। तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था और अच्छा गया। कल भी एग्ज़ाम था मेरा, वो भी ठीक ठाक ही गया है। और ठीक ठाक क्या ये गया है, क्योंकि मैं अभी अपनी तरफ से ये नहीं कहूँगी कि मैं कंफर्म हूँ बिल्कुल, मुझे एकदम बिल्कुल कि मैंने प्राउड किया, मैंने ये किया, नहीं मुझे नहीं है। क्योंकि जब तक आप जिस चीज़ को हासिल नहीं करते उसके लिए आप उस चीज़ को, मुझे लगता है कि ज़्यादा उछलना कूदना नहीं चाहिए। तो ठीक ही था दोनों। अब मेरी किस्मत, मेरा भाग्य और एग्ज़ामिनर दोनों डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करेंगे नंबर मुझे कितने मिलने हैं। क्योंकि आप कभी-कभी काम जो करते हो उसका परिणाम नहीं मिलता है, और मेरे साथ ये हकीकत का है। तभी तो पता चलेगा टाइम आने पर। मेरा एडमिट कार्ड फाइनली मिल चुका है और मैंने एग्ज़ाम दे भी दिया है। दिखाएँगे अभी। मैं पहले फ़िलहाल अपने महादेव जी को मना लूँ, क्योंकि आज सोमवार है और एकादशी भी है। तो फटाफट पूजा करते हैं। और मेरे भाई जी जा चुके हैं, क्योंकि मैंने उनके सामने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम बिज़ी थे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी थे, घर पे भी काम होते हैं, और फ़ोन लेकर बैठना थोड़ा-सा कठिन होता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, पूजा तो मेरी हो चुकी है, और पूजा के साथ-साथ पेट पूजा भी हो चुकी है, दोनों काम हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ, जितने मेरे घर में फूल बिखरे पड़े हैं कपड़ों के,
इनको सबको समेटना है और इनको प्रेस करना है। मम्मी की साड़ी आज भी फॉल आदि लगी पड़ी है, उसको लगाना है और उसके बाद मैं सोऊंगी थोड़ी देर। तो सुबह के बज चुके हैं 12। अब 12 बजने वाले हैं, 1 घंटा लमसम हो चुका है। और भाई जी को जगाते हैं क्योंकि इनको भी अब उठना है। तो जगह वगा दें, उसके बाद में फिर मिलते हैं। और डे 3 स्टार्ट हुआ क्योंकि इस टाइम में व्यस्त रहती हूँ कुछ ज़्यादा ही। तो मैंने पूजा वूजा की, उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई क्योंकि मेरे चाय पीने का टाइम हो चुका है और पूजा करने के बाद में फिर चाय पीना होता है। तो ये मैं डाल रही हूँ अदरक क्योंकि चाय बन जाएगी, वरना दूध फट जाएगा तो फिर चाय अच्छी नहीं लगती है, तो दूध ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं बना रही हूँ चाय और ये मेरी चाय बनकर रेडी है। अब इसको हम ढकेंगे और ढकने के बाद मतलब ढके क्या, छानेंगे, छान के फिर हम सब लोग पियेंगे चाय। और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड मेरा मिल ही गया, मैंने आपको बताया अभी। और एग्ज़ाम अभी चालू है, स्टार्ट है, तो टाइम बहुत कम मिलता है। मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ और बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इस टाइम पे मेरे भाई भी हैं, बड़े वाले भैया मुझसे जो बड़े वाले हैं, तो टाइम बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है, एकदम ना के बराबर ही टाइम मिलता है क्योंकि कॉलेज घर काम पढ़ाई साथ में, तो मुश्किल होता है, थोड़ा टफ होता है। और जब मैं घर में करने वाली काम अकेले ही हूँ और भाभी मेरी जो है वो गाँव में है इस टाइम पे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम ही मिलता है। और घर में सबके लिए खाना, चाय, नाश्ता और फिर शाम का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का लंच, पूरा सब कंप्लीट करना होता है, पूरा काम होते हैं, तो करना तो पड़ता ही है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, घर संभालना होता है, लड़कियों के लिए स्पेशल होता है। इसीलिए कहते हैं टाइम पे काम कर लो तो कर लो, पढ़ाई कर लो, वरना बहुत मुश्किल होता है। चाय पी, फिर मैंने खाना स्टार्ट किया, खाना बनाना, क्योंकि उसके साथ में मैंने दाल चावल और सब बहुत कुछ बनना था। तो मैंने इधर चावल चढ़ा दिया और इधर मैंने रोटी सेकना स्टार्ट की क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी था। और खाना नहीं बनेगा तो फिर खाया कैसे जाएगा। और फिर यही होता रहता है दिन भर, और दिन के काम में चलते ही रहता है, कंटिन्यू यही काम होते हैं कि ये करो वो करो वो करो, कभी नाश्ता कभी कुछ बनता ही रहता है, तो काम लगे रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। फाइनली मेरा एडमिट कार्ड मिल गया था, उसके लिए मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही टेंशन थी क्योंकि मुझे लग रहा था अगर नहीं मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं।